देखो बच्चों, प्रश्नावली 4.2 है। नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपके शीर्ष बिंदु दिया हुआ है त्रिभुज का, यानी इस प्रकार आपका त्रिभुज बना हुआ है। इस प्रकार जो इसके शीर्ष ए बी सी, ये शीर्ष हमको दिया है 1, 0 और यहाँ 6, 0 और 4, 3 ये दिया हुआ। और हम जब भी निकालते हैं यहाँ पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले ये सूत्र देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये आप सारणिक में देखिए x1 है y1, ठीक। तो हम इसको x1 y1 और तीसरे को हम 1 रखते हैं सदैव, ध्यान दो क्षेत्रफल में। अब यहाँ x2 y2, तीसरे को 1 रखें, ये ध्यान देना है। ये x3 y3, तीसरे को 1 रखें। ये हमारा सूत्र है, इसको हम ऐसे बना सकते, देख लीजिए। यहाँ 1/2 लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 0 आप 1 कर दें, यहाँ 6, ये 0 1 कर दें, यहाँ 4, ये 3, यहाँ 1, ठीक। आपका 1/2 लिखा ही रहेगा और सारणिक के रूप में जैसे मान निकालते हो उस प्रकार इसको हल करें। कैसे? 1/2 लिखे रहिए, इसको बाहर ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। 1 केवल लेने तो इसके सामने खत्म। ये अगर 1 लेते हैं तो इसके देखो 1 आपने लिया तो ये खत्म और ये तिर्यक गुणा करा, तो यहाँ 0 से गुणा होगा 1 में, माइनस लगाकर 3 से गुणा होगा 1, यहाँ माइनस, ये 0 है, 0 ठीक। अब ब्रैकेट 0 के सामने सभी खत्म और ये सामने खत्म, तो 6 1 से गुणा करोगे तो 6 एकम 6, माइनस 4 से 1 में करोगे तो 4 गुणे 1, यहाँ प्लस 1, 1 के सामने खत्म। देखो 3 से 6 में करोगे, 3 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 0, 4 गुणे 0, ये ब्रैकेट, ये रूल होता है इसका निकाल, ठीक है। अब हम इसको सरल करेंगे। 1/2, सभी सवाल इसी रूल, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ 1, यहाँ -3, ये देखो पूरा 0, 0 से गुणा तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम 0 ही रखते हैं, यहाँ पास प्लस 6 तिरिक 18, ये 0 हो जाए, यहाँ 1, यहाँ 18 माइनस, यस 1/2, यहाँ -3, ये 0, यहाँ प्लस 18। अब इसको घटा दीजिए, इसमें से घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/2 गुणे प्लस 15। अब 15/2 आ जाएगा, भाग करोगे तो 7.5, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती, वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर हो जाए, ठीक। इस प्रकार ये हमारा आंसर।
अब देखिए इसी प्रकार हमारा इसको भी हल करेंगे। तो हमको क्या लिखना है, त्रिभुज, यानी त्रिभुज का, देखो 60 में त्रिभुज लिख दिए, त्रिभुज का क्षेत्र, यहाँ 1/2 लिखो, यहाँ सारणी का सिंबल लगा दीजिए ऐसे। तो यहाँ देखिए 2 लिखा है, 2 लिखो इधर 7, और यहाँ क्या रहेगा, 1, तीसरे नंबर पर 1 रहेगा। अब यहाँ 1 है, ये भी 1, ये तो 1 रहेगा ही। यहाँ 10, ये 8, और ये ऐसे। अब जब आप इसको हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/2, सब कोष्टक कैसे लग दीजिए, 2 लेना है तो 2 कर कर ब्रैकेट, तिर्यक गुणा इन, एक एक के 1, -8 का मान, यहाँ -7, इसके सामने कैंसिल, तो देखो 1 और 1 यहाँ 10 और 1, यहाँ एक एक के 1, 10 एकम 10, यहाँ +1, इसके सामने सभी कैंसिल, इसके सामने तो 8 एकम 8, -10 एकम 10, 9 होना चाहिए, ये आपका 9 होना चाहिए, यहाँ 9, 9 सते 63 होना चाहिए, ये चीज 63, ठीक, यहाँ 63, 63, थोड़ा यहाँ काट देते हैं, हटा दीजिए, 13 में से 6 गया 7, और 5 में से 1 गया 4, ठीक। अब हमारे पास भाग करोगे तो 2, 3.5 इतना वर्ग इकाई, ठीक, देख लीजिए। ये आपका हल हो गया, इसको बारीकी से ध्यान देना है, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी, देख लीजिए 13 में से 6 गया 7 मैंने लिया, अब यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, अब ये आपका कितना हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ -2, -3 1, यहाँ 3 2 1, -1 -8 1, यस, ठीक। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब 1/2 लिख लीजिए, ये सारणी का नियम से इसको हल कर, -2 यहाँ रख लीजिए, अब इसके गुणा करेंगे तो -8 एकम 8, और सूत्र का ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, अब इसके सामने कैंसिल, एक तिक्के 3, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, यहाँ अंदर यहाँ +1, अब देखिए इसके सामने ये -8 तिरिक 24, और माइनस यानी प्लस 8 2 10, 1/2, यहाँ 8 2 10 दूनाई 20, 3 1 4 तिहाई 12, ये घट जाएगा 22, 22 और ये 20, 42 में से निकाल दीजिए,
चलिए ये 20 है, इसमें से निकाल देंगे तो हमको -10 बचे। और ये कितना आ जाएगा, 1/2 -30, इससे काट देंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ इतना, अब सदैव ध्यान दो, क्षेत्रफल धनात्मक होता है, क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, 15 वर्ग इकाई। ठीक, ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल मालूम हो चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हल होगा। आपके सभी सवाल इसमें से कंप्लीट हो चुके, इस तरह आपको लगाना। ठीक, दर्शाएं कि बिंदु ए दिया है आपको, बी दिया हुआ है और सी संरेख। संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। ठीक, संरेख तभी होता है। तो हम इसका रूल वही सा हल करेंगे जिस तरह हमारा था। तो हम यहाँ पास लिखेंगे, ये किसके लिए है, संरेख। संरेख कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाए। तो हम सूत्र उसी तरह लिखें, ये देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जिस तरह हल करते थे उस, यहाँ ए लिख लें, ये आपका बी प्लस सी, यहाँ एक, फिर यहाँ बी लिखिए, यहाँ सी प्लस ए, यहाँ एक लिखिए, यहाँ आप सी, यहाँ ए प्लस बी, ए। ठीक, ऐसे आप चिन्हित कर लीजिए। अब इसको जब हल करेंगे, सिद्ध क्या करना है आपको, दर्शाने के लिए ये, यहाँ चाहे आप ऐसे सिद्ध कर लें। अब यहाँ 1/2 लिखा रहने दीजिए। अब ए को निकालना थी इसके सामने और इसके, तो हमारे पास क्या बचेगा, इससे इसमें गुणा करोगे, इससे इसमें, तो यहाँ सी प्लस ए, यहाँ बाहर आपका ए लिखा हुआ है, ये ऐसे कोष्टक लगा लीजिए, माइनस यहाँ ए प्लस बी, ये ऐसे, इस प्रकार ये कोष्टक, यहाँ माइनस बी प्लस सी लिख लीजिए। अब ये कोष्टक कर लीजिए। अब इसको लेना तो इसके सामने कैंसिल, ये कैंसिल, तो बी से एक में गुणा करोगे तो यहाँ बी एक कम बी, सी से एक में करोगे तो माइनस। ठीक है, यस, यहाँ प्लस एक लिख ली। अब इससे लेंगे तो इसके सामने कैंसिल, इसके सामने कैंसिल, ये पूरा। अब ये इधर गुणा हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट, ए देखिए बी से इसमें कर रहे हैं, ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब इससे इसमें करेंगे तो यहाँ माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, यहाँ 1/2 गुणा कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, हमने यहाँ छूट गया है, यहाँ ये गुणा करना था तो इसको लिखना था,
देखो जब इसको लिए थे तो ये अच्छा इसी में का है, ठीक ठीक, इसी पूरा का है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब इसको गुणा करेंगे तो इसका अंदर का साइन चेंज है, क्योंकि ए बी प्लस सी है, बी माइनस सी, यहाँ माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। अब इसको यहाँ लिखिए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस सी ए। ऐसे अब देखो कटता क्या क्या चीज है, उसको आप काट दीजिए। देखो ये कट गया इससे, ये माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ सी ए माइनस में है और यहाँ प्लस, ये क्या आ जाएगा जीरो। ठीक, अब जीरो से भाग कराओगे 1/2 या गुणा कराओगे तो क्या होगा, जीरो ना आ जाएगा। हमारा क्या होगा आंसर, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो जीरो आया, आपका सिद्ध हो गया, यही तो सिद्ध करना था, है ना। तो यहाँ लिख दीजिए या आंसर या इति सिद्धम। ठीक, इस प्रकार देख लीजिए। तीसरा, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना वर्ग इकाई है, जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। ठीक, तो आपका ये शीर्ष दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, जो शीर्ष दिया रहता है ये है, यहाँ के 0 1 4 0, यहाँ 4 0 1, यहाँ 0 2 0 2 1, ये चीज। अब क्षेत्रफल हमको दिया है 4 वर्ग, यहाँ 4 वर्ग, वर्ग में दिया हुआ है तो इसमें 2 चिन्ह रहेगा प्लस माइनस। ठीक, इसको आप 1/, वर्ग में 2 चिन्ह रहता है, ठीक है। और यहाँ आप सारणिक नियम से के कम लेना है तो के सामने सभी खत्म हो जाएंगे, एक जीरो से करोगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, 2 से 1 में करोगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो जीरो लोगे तो ये जीरो, अब जीरो से जितने टर्म में आएंगे सब देखो, ये जीरो के सामने और इसके सामने, एक चौको 4 माइनस 1, यहाँ 1, इसके सामने ये 2 चौक 8 0, तो यहाँ प्लस माइनस 4 1/2, यहाँ माइनस 2 यहाँ जीरो से करेंगे तो सभी जीरो हो जाएगा, ये 8 एक कम 8। यहाँ प्लस माइनस चिन्ह लेते जाइए, 1/2, यहाँ से -2 यहाँ +8, यहाँ लगा लीजिए, या का सिंबल यहाँ पास +-1, यहाँ 4 था, ठीक है ना, ये 4, ये यहाँ 4, और देखिए 1/2, यहाँ 2 सिर्फ कॉमन मिली, यहाँ यहाँ +4, ये 2 और ये 2, यहाँ +-4 अपने के मतलब -के+4, यहाँ कर लेंगे धनात्मक धनात्मक धनात्मक
चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक लेंगे तो यहाँ 4 का लीजिए, यहाँ -k प्लस 4। अब देखो ये इधर आएगा तो 4 - 4 बराबर -k, ये 0 बराबर -k का मान आ गया 0। इस प्रकार हमारा k का मान 0। ठीक, लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसी में अब यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर यहाँ देखो -4 लेंगे तो हमारे पास यहाँ -k और +4, ये देख लीजिए, यहाँ 2 चिन्ह था, प्लस ले लिए, माइनस बचे। ठीक, अब देखो ये +4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर -k। यहाँ क्या हो जाएगा, -8 बराबर माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k का मान 8। तो आपका k का मान कितने आ गए, 0 और क्या हुआ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिखेंगे k का मान 0 या 8 होगा। ठीक, इस प्रकार। अब अगला देख लीजिए, इसी प्रकार सेम टू सेम। ठीक, चलिए यहाँ भी उसे लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। यहाँ आप सारणिक चिन्ह लगा लीजिए, यहाँ -2 0, यहाँ 1, यहाँ 0 4 1 0 के 1, ऐसे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने दिखाया था कि 4 था, वर्ग में है तो यहाँ पास प्लस माइनस लगाकर 4, 1/2 लिखा रहेंगे। सारणिक के नियम से लिखिए, यहाँ -2 है, कोष्टक इसके सामने और ये एक चौको 4 -k, यहाँ 0 इसके सामने ये, तो एक एक से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 0 से 1 में करोगे 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ +1। अब देखो इसको लोगे तो इसमें भी एक गुणा करोगे 0 आ जाएगा, ये यहाँ +-4 1/2, यहाँ -2 4 माइनस, बाकी ये सब 0 लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ +-4 1/2, यहाँ गुणे -2 4 माइनस, तो देखो ये कट जाएगा, यहाँ +-4, यहाँ -1 4 -1। अब यहाँ धनात्मक, धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक, धनात्मक में 4 लोगे, यहाँ -1, यहाँ 4 -k, तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो -4, यहाँ 4 -k, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -k।
तो यहाँ माइनस के बराबर -8, माइनस कट जाएगा तो के का मान 8। अब यहाँ क्या लेंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर -4, यहाँ माइनस के, सॉरी, -1, यहाँ 4 माइनस, देखो ये माइनस कट जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ 4 माइनस के, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ माइनस के, देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस के का मान क्या आ गया, 0। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, के का मान 0 या 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आपका 4 है। ठीक, नंबर 1 में लिखा हुआ सारणिक का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जब इस तरह पूछे तो हम सीधा रूल किसका लगाएंगे, त्रिभुज का। ठीक, इस प्रकार जब समीकरण ज्ञात करने के लिए पूछे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे, ध्यान दीजिए। ये आप यहाँ x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1, सूत्र यही रहेगा। जब समीकरण पूछे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य। ये चीज को ध्यान देना, बाकी हमारा रूल वही रहेगा। तो हम यहाँ लिखते जाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ 1 रखेंगे, 2 1, यहाँ 3, ये 6 1। अब यहाँ तीसरी भुजा नहीं पता, वहाँ एक सौ आई और एक ऐसे। ठीक, ये चीज बहुत जरूरी है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, यहाँ 1/2, ये ऐसे, एक का मान लेना है तो ये इसके सामने कैंसिल, यहाँ 6, अच्छा एक को लिख देते हैं, यहाँ एक ऐसे लिख लीजिए, कोष्टक लगाइए, देखिए 6 एक कम 6, और माइनस वाई एक कम वाई, यहाँ 2, इसके सामने कैंसिल लिए तो 2 तो लिखा ही है। ठीक, तो एक टिक के 3 हम यहाँ पास कर लेंगे, -x, यहाँ एक ऐसे, इसके सामने कैंसिल लिए तो यहाँ 3y, यहाँ 6x, 2 यहाँ 0 हो जाएगा, तिर्यक गुणा करा देंगे, यहाँ हमारा 6 -y, 2 से गुणा कर दो, यहाँ प्लस, सॉरी 2 तिहाई 6 -6 प्लस 2x, और यहाँ प्लस 3y, यहाँ प्लस ओ -6। ठीक, अब देखो ध्यान से, बहुत आसान है। अब यहाँ ये माइनस, ये प्लस, -y, यहाँ 3 तो यहाँ 2y, -6 प्लस 2 निकल जाएगा तो -4। ठीक, 2 कॉमन ले लोगे, y माइनस, यहाँ y -2 बराबर 0, तो y बराबर 2, ये आपका आंसर।
इस चीज को ध्यान दें। अब इसी प्रकार हमारा देखो समीकरण ज्ञात करना है, सेम टू सेम वही लगाइए। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 रखते हैं क्योंकि सूत्र त्रिभुज का ही रखेंगे। ठीक, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। तो देखिए यहाँ 3 1 1, यहाँ 9 3 1, यहाँ x y 1। ठीक, क्योंकि हमको यहाँ तीसरा शेष नहीं पता है तो उसको एक्स वाई मान लिया। ठीक, अब ये 0 रख दीजिए यहाँ, 0 1/2। यहाँ 3 निकाल लीजिए, 3 का वैल्यू तो इसके सामने 3 के सामने सभी खत्म हो जाएगा, 3y हो जाएगा, सॉरी 3 एक कम 3 और -y। यहाँ एक के सामने कैंसिल, तो यहाँ 9 माइनस, अब यहाँ +1, इसके सामने कैंसिल, इसके सामने कैंसिल, तो यहाँ 9। अच्छा, चेक कर लेते हैं हमने कहीं छोड़ तो दिया नहीं। ठीक है, हाँ, यहाँ 9y -3x, यस, 1/2, 3 × 9 -3y -9 +x, यहाँ +9y -3, ये कट जाएगा। ठीक है, 1/2, यहाँ देखो x है, यहाँ -3x हट जाएगा तो कितना बचेगा, -2x, और +9y है, यहाँ 3 निकाल दोगे तो यहाँ +6y। अब 2 कॉमन ले लोगे, सिर्फ 2 कॉमन ले रहे हैं, +2। ठीक, यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ 3, ये और ये कट जाएगा, ये 0, यहाँ -x, यहाँ +3 होगा, ये आ जाएगा x बराबर 3। ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक, इस प्रकार हमारा ये भी क्लियर हो गया, ये भी समीकरण आपका बन चुका है। ठीक, यही हमारा आंसर। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। पांचवा, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात। ये आपका ऑप्शन दिया, कौन सही। चलिए, इस तरह के सवाल में ध्यान देना है, जब क्षेत्रफल दिया हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखा है, 35 वर्ग इकाई, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब हम त्रिभुज का सूत्र लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, मापांक का चिन्ह ले लेंगे, यहाँ जो लिखा है इसको यहाँ रख, क्या लिखा है, 2 - 4, फिर यहाँ 5 4, ये k 4। ठीक, क्षेत्रफल कितना दिया है, 35 वर्ग, यहाँ प्लस माइनस हो, 1/2 लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए, 2 के सामने 4 एकम 4, 4 एकम, यहाँ -6 है तो ये प्लस हो, इसका सामने और ये 5 के
माइनस एक, इसके सामने चार पंचे बीस आपका हो जाएगा, और के चार, माइनस चार। ठीक, इस प्रकार ये यहाँ प्लस माइनस 35 लेना है, 1/2 ये जीरो हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे +6, 5 माइनस के, यहाँ आपका रहेगा कोष्टक 20 माइनस 4, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2, यहाँ 6 पंचे 20 माइनस 6 के, यहाँ प्लस 20 माइनस 4 के, यहाँ प्लस माइनस 35, 1/2, 30 20 50 हो जाएगा, और -6 -4 -10 के, ये 2 से गुणा कर दोगे तो यहाँ तिरक 70 हो जाएगा, यहाँ 50 माइनस 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ धनात्मक चिन्ह, क्या लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, यहाँ धनात्मक चिन्ह ले लें, -10। अब ये 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ 70 माइनस 50 -10 की, ये घट जाएगा तो 20 आ जाएगा, यहाँ -10 की, अब के बराबर माइनस, अब यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लीजिए, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ -70, 50 -10 के, -70 -50, ये 50 प्लस में तथा एक माइनस में हो जाएगा, ये जुट जाएगा तो 120 -120 -10, माइनस माइनस कैंसिल, के बराबर 120/10, ये आपका के का मान आपका आ गया। अब हमको देखिए ऑप्शन हमारा क्या दिया है, माइनस और प्लस का, तो देखो ये हमारा ऑप्शन कौन सही है, डी नंबर। हम इसको के मान जब रखेंगे तो कैसे लगे, के का मान, के का मान बराबर 12 का, तो ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक? तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो